Good morning students. Today we are going to start our next exercise 11.3 of class 7. So our first question is find the circumference of the circle with the following radius. Radius given 14 cm, A part, B part and C part. As we know circumference of circle. Earlier we have discussed circumference of circle equals to 2 pi r. A part, so 2 pi value they have given in the book, that is 22/7, right? 22/7 आपको दे रखी है. कई क्वेश्चंस में 3.14 लिखा होगा तो हम 3.14 यूज करेंगे जहां पे उसने दे रखा होगा. अगर नहीं बोला तो यूजुअली हम लोग 22/7 ही यूज करेंगे. 22/7 पाई वैल्यू here 22/7 into r. r is 14 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में रेडियस बोल रहा है तो ये रेडियस ही होगा 14. कटिंग पॉसिबल, 7 1 7, 7 2 14. सो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 88 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस. ये सर्कमफ्रेंस है, दैट मीन्स आउटर बाउंड्री. ये सर्कल हो गया, दैट मीन्स ये टोटल सिर्फ बाउंड्री कितनी होगी 88 सेंटीमीटर. इट्स फर्स्ट पार्ट, इट्स आर आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट. अगेन फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं मेंशन करूंगी. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर टू 22/7. आर हमारे पास दे रखी है 28 सेकेंड पार्ट में. 7 1 7, 7 4 28. Now again 2 multiply by 22, 44, 44 multiply by 4, 176 centimeter. It's B part. Next C part. Again circumference of circle 2 pi r to 22/7 r 21. Again cutting possible. 44 multiply by 3, 132 centimeter. It's our first part. We have completed our first part. Next question number 2 is second question. Find the area of the circle. Radius again given. So area of circle formula is pi r square. That means pi r square means r को 2 times लिखना है. पाई 22/7, आर गिवन 14 इंटू 14. ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 14 से, जितना है उसको फिर 2 के साथ. तो 616 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट. बी पार्ट है आपका डायामीटर. डायामीटर इक्वल्स टू 49 मीटर. अभी डायामीटर दे रखा है, हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस फाइंड करेंगे. डिवाइड बाय 2, 49 को 2 से डिवाइड करके ये हो गया 49/2 मीटर ये रेडियस. देन एरिया ऑफ सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 22/7, आर 49/2, 49/2. 7 1 7, 7 7 49, 2 1 2, 2 11 11 को 7 से किया 77 एंड 77 को जब 49 से करेंगे इट्स 3773 डिवाइड बाय 2. जब इनको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर. ये हमारा हो गया बी पार्ट. नेक्स्ट सी पार्ट. C part radius given 5 centimeter. Area of circle pi r square. Pi again 22/7, 5 into 5. 22 multiply by 25/7. So 25 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 550/7. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आगे आप इसको डिवाइड करके चेक करना चाहते हो 7 के साथ तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज आर सी पार्ट. हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कुलर शीट का, फाइंड इट्स रेडियस। अब यहाँ पे फिर से लास्ट एक्सरसाइज में जब हमारे पास पैरीमीटर दे रखा था तो पैरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके जो भी फाइंड आउट करना था उसी से फाइंड आउट करते। सिमिलरली यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखा है, अब उसी का फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकालेंगे, रेडियस आ जाएगा तो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो एरिया भी शीट का उसी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन 154 मीटर। ये वैसे फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारे पास 2 पाई r इक्वल्स टू 154 एज इट इज आ जाएगा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, यहाँ आया 154, 7 इस साइड क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 22 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सेम 2 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड आके डिवाइड, r इस साइड बचेगा आपके पास 154, ये हो गया 7/22 और ये हो गया 1/2, कटिंग पॉसिबल है, 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 7 ज़ा 14, अभी फिर से 11 के टेबल पे 11 2 ज़ा 11 7, ये आ गया हमारे पास 7 7 ज़ा 49/2 मीटर, रेडियस हमारे पास आ गया 49/2 मीटर। अभी उसने एरिया भी पूछा था सर्कुलर शीट का, सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, सो 22/7, 49/2 एंड 49/2, 7 7 ज़ा 49, इसको किया यहाँ आ गया 11, तो ये हो गया 11 × 7 × 49/2, दैट मीन्स 77 × 49/2। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम ही किया था, यहाँ पे ये देखो 77 × 49/2 मतलब सेम आएगा, 377 3/2 आंसर सेम, सो यहाँ पे 377 3/2 1886.5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमने सरकमफ्रेंस दिया था तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के आर निकाल ली, आर आ गई हमारे पास, तो उसके बाद हमारा एरिया भी हमारा फाइंड आउट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। अभी यहाँ पे एक गार्डनर ने एक सर्कुलर गार्डन को फेंस करना है। फेंस मीन्स एक वायर रोप कुछ भी उसको लगा के कंप्लीट करना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, कहता है उसकी लेंथ फाइंड करो कि उसको कितनी चाहिए, कितनी परचेज करेगा। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड लगाएगा, अब ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे उसने यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक एक बार फेंस किया, अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट फिर से वो फेंस कर, मतलब 2 राउंड लगाएगा। तो बताना है टोटल उसको कितनी चाहिए। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, जितनी भी उसको रोप चाहिए उसको फेंस करने के लिए उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। एक पर मीटर कॉस्ट उसने दे रखी है आपको ₹4, जितना भी मेरे पास उसका सर्कमफ्रेंस आएगा उसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन गिवन 21 मीटर, रेडियस ऑफ the circular garden that is 21/2 meter. Now circumference of circular garden that is equals to 2 pi r. So 2 pi 22/7 into r 21/2, and circumference, if cutting is possible then do cutting. So this is 11 3s are 33, 2s are 66 मीटर। ये मेरे पास आ गया सरकमफ्रेंस रोप का। ये हमारे पास था सर्कुलर गार्डन। अब इसको फेंस करने के लिए रोप यूज़ करी, कितनी 66 मीटर। अब उसने इसको 2 टाइम फेंस करना है, डबल करना है, तो इसको डबल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
द गार्डनर wants to make 2 rounds of rope to fence. Therefore, rope needs 66 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगर एक बार 66 चाहिए तो उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132 मीटर। इतनी रोप उसको फेंसिंग के लिए चाहिए। अभी कॉस्ट निकालनी है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इक्वल्स टू ₹4, और उसने आपको कितनी रोप के लिए पूछा है? 132 के लिए। सो द कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल्स टू ₹132 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 528 रुपीज़। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5 is from a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. जैसे यहाँ पे ये आपको एक शीट दे रखी है सर्कुलर, इसका रेडियस कितना है 4, और ये एक अंदर हमें सर्कुलर शीट सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसमें से ये वाला अगर एरिया उठा लेंगे तो बचेगा क्या? ये शेडेड पोर्शन, इसी का उसने एरिया निकालने को बोला है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल गिवन 4 सेंटीमीटर, इसको हमने कैपिटल R से डिनोट कर लिया, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल दैट इज 3 सेंटीमीटर, इसको हमने स्मॉल सर्कल से डिनोट कर लिया। अभी क्या करेंगे, पूरे एरिया में से इसको रिमूव करना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये आएगा हमारे पास। आउटर सर्कल के लिए फॉर्मूला होगा πr², r यहाँ पे कैपिटल यूज करेंगे, माइनस πr²। इनर सर्कल के लिए स्मॉल r, तो यहाँ पे स्मॉल r। पाई कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से पाई कॉमन निकाल ली, r² माइनस r²। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें 3.14 बोल रखी है, r आपको दे रखा है 4² माइनस स्मॉल r 3, तो 3²। 3.14, 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, सो 16 माइनस 9 माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7 टू 1.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिमेनिंग शीट का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। अभी यहाँ पे फिर से सर्कुलर टेबल है, उसके चारों ओर उसने क्या करनी है, लेस लगानी है, जिसका डायमीटर उसने आपको दे रखा है। डायमीटर गिवन है, रेडियस आप निकालोगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अभी हमें सर्कमफ्रेंस निकाल के ये बता देना है उसको कितनी लेस रिक्वायर्ड है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। अभी यहाँ पे फिर से जितना आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करके उसकी पूरे की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल गिवन है हमारे पास 1.5 मीटर, डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया डिवाइड बाय 2 करके। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही गिवन दे रखी है, तो हमें 3.14 ही पुट करनी है। r 1.5 बाय 2, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 4.71 मीटर। ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस। अब ये सर्कमफ्रेंस आया तो अभी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, ये आई आपके पास ₹15, और कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस दैट इज इक्वल्स टू ₹15 मल्टीप्लाई बाय 4.71। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा ₹70.71
6.65 आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सिंपली सरकमफ्रेंस निकाला, जितनी कॉस्ट दे रखी थी उसको सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई किया 15 रुपीज़ से, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अभी यहाँ पे फिगर दे रखी है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का अगर हाफ कर दे दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी सिंपली हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दे तो πr, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ गया πr, और प्लस से ये 10 क्योंकि बाउंड्री ऐड करनी है तो ये सेमी सर्कल हो गया, प्लस ये लाइन डायमीटर हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी उसमें ऐड हो रहा है, तो इसको प्लस इसको करेंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल गिवन 10 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइड बाई 2 करके, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर वो आएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, दोनों को ऐड करना। सेमी सर्कल बस इतना ही काउंट होगा, अब इसमें ये लाइन ऐड हो रही है तो इसीलिए हम प्लस डायमीटर करें, ये डायमीटर, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 2πr पूरे सर्कल का, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल पेरीमीटर फॉर्मूला। डायमीटर इज 10, 2 से 2 की हो गई कटिंग। अभी यहाँ पे आपको उसने नहीं बोला तो 22/7 इंटू r हमारे पास है 5 प्लस 10, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 110/7 प्लस 10, टेक एलसीएम, एलसीएम 7, तो यहाँ 1 से जब करेंगे 7, 7 को इससे किया, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 280/7, सॉरी इट्स 180/7, 180 को जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 25.71 सेंटीमीटर। ये हमारा एडजॉइनिंग जो भी हमें फिगर दे रखी है उसका हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। अभी उस टेबल को हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। दैट मीन्स अगर टेबल दे रखा है तो उसको पूरे को ही पेंट करना है, अगर पूरा हमने ऑक्यूपाई करनी है स्पेस तो दैट इज कॉल्ड एरिया। अब यहाँ पे इसका मतलब एरिया फाइंड करना है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, अगेन कॉस्ट निकालनी है, जितना भी हमारे पास एरिया आएगा उसको 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू गिवन है तो पाई की वैल्यू यही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप गिवन 1.6, रेडियस डिवाइड बाय 2, 1.6 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 0.8 मीटर। फिर चाहिए हमें एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, 0.8 इंटू 0.8, ये सारा आपके पास मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ टेबल टॉप। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, that is given ₹15, and cost of 2.0096 meter square polishing is equals to ₹15 multiplied by 2.0096 equals to, after multiplying we will get 30.14 rupees आंसर। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, जितना भी एरिया है उसको, जितनी भी उसने कॉस्ट दे रखी है मल्टीप्लाई करके आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।